निशान लगाना। बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको स्लीव्स के कैसे निशान लगाए जाते हैं ये बताती हूँ। ये हमारे पास रूलर स्केल है। ये स्केल टेलरिंग मटेरियल शॉप पे कहीं पर भी मिल जाता है या स्टेशनरी शॉप पर बहुत इजीली मिल जाता है। आज हम इस स्केल से आपको स्लीव्स के निशान लगाना बताएंगे, जो कि बहुत आसान तरीका है। तो आइए आज हम सीखते हैं स्लीव्स के निशान लगाना। सबसे पहले हम कोई भी स्लीव्स बनाने के लिए कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो भी लेंथ लेनी है 15, 16, 14 वो आप लंबाई लीजिए जुड़ी हुई साइड से, और उसके बाद हमें कपड़े की चौड़ाई निकालनी है। कपड़े की चौड़ाई निकालने का तरीका यही है कि सीने का चौथा हिस्सा, तो जो भी सीना है उसका चौथा हिस्सा। कई लोग बोलते हैं एक्सेल साइज में क्या होगा, तो एक्सेल साइज में भी सेम मेथड रहेगा कि हमारे पास 44 सीना है तो उसका आप 1/4 कीजिए और इंच टेप को इसे 4 बार फोल्ड कर लीजिए, आपका 1/4 आ जाएगा। तो आप ये 11 लीजिए। 44 चेस्ट अगर आप 40 है तो उसका भी वही तरीका है, चेस्ट का 1/4 कीजिए। 42 है तो भी वही तरीका रहेगा, सब में मेथड सेम रहेगा। तो मैं आपको 36 चेस्ट के नाप से बताती हूँ। 36 का 1/4 9.5 हो जाएगा। आप निकाल लीजिए इस तरह से। ये आता है 9 इंच। अब हम ये साइड से जुड़ी हुई साइड से अपनी चौड़ाई लेंगे 9 इंच, और ये स्टैंडर्ड साइज है मेरा 3.5 इंच में सभी के लिए लेती हूँ इसकी कटिंग देने के लिए। तो ये 3.5 इंच खुली हुई साइड पे हम यहाँ लेंगे। सीने का चौथा पहले हमने ले लिया है। अब हम स्टैंडर्ड साइज सभी बड़ों के लिए ये 32 चेस्ट से ट्रिपल एक्सेल 46 तक आपका स्टैंडर्ड साइज है। बच्चों के लिए हम सीने का 12वां हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई निकालेंगे। अब हम यहाँ से ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ लेंगे और 1 इंच हम यहाँ ऊपर की तरफ लेंगे और उसको एक स्ट्रेट स्केल से हम ऐसे मिला लेंगे। अब हम इस लाइन को नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। ये हमारी लाइन है 8 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो 4 इंच आता है। हम यहाँ पर 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस निशान जो ये लाइन है इसके बाद आधा इंच ऊपर की तरफ डीपनेस होगी और आधा इंच नीचे की तरफ होगी। अब हम ये कर्व वाले स्केल से लेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ से हम इसको इस निशान पर मिला लेंगे और फिर हम यहाँ इस निशान पर इसको मिला लेंगे। अब हम ऐसे अपोजिट करके यहीं से ये निशान को यहाँ मिला लेंगे। लेकिन अब इस जगह पे हम इस स्केल को ऐसे अपोजिट रखेंगे और ये बोला 1 इंच वाला जो मार्क है उससे यहाँ हम मिला लेंगे। इस तरह से हम अपनी स्लीव्स के ये वाले मार्क लगा लेंगे। इससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है। अब हम यहाँ से 2 इंच सीधा चलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 ले लेंगे। स्लीव्स गोलाई का हाफ हमारे पास 5.5 इंच है, हमारी स्लीव्स गोलाई है 11 इंच, तो उसका आधा 5.5, उसमें 2 प्लस किया तो 7.5 इंच हो। इसको हम यहाँ स्लांट मिला लेंगे। कई लोग पूछते हैं कि आप ये 2 इंच क्यों लिया, उसका रीज़न बताती हूँ। अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो आपकी स्लीव्स इतनी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इस स्केल से हम बड़ी आसानी से ये वाले मार्क लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर बताती हूँ। अब हम इसको खोलकर, हमेशा ध्यान रखें आप 2 पार्ट हो आपके पास, और फिर ये वाले मार्क की कटिंग कर लें। यही तरीका आप बच्चों की स्लीव्स में भी ले सकते हैं। सेम मेथड रहेगा बच्चों के और बड़ों के लिए। इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स के निशान बड़ी आसानी से इस स्केल से लग जाते हैं। अब हम छोटी स्लीव्स बनाते हैं। इसके लिए जैसे कि हमें 4 इंच की स्लीव्स बनानी है तो हम उसमें 1 इंच ही प्लस करेंगे, 5 इंच ले लेंगे। सीने का चौथा हिस्सा हम चौड़ाई लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें आप, जुड़ी हुई साइड रहेगी और ये खुली साइड रहेगी। सीना जैसे इस बार हम नाप लेते हैं
34, उसका चौथा हिस्सा 8.5 इंच आएगा। आप उसी तरीके से निकालिए, 34 का 1/4, 34 पे इंची टेप रखिए, उसको 4 टाइम ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो आपका आता है 8.5 इंच। आप यहाँ से रखेंगी 8.5 इंच। इसके बाद हमारा वही स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच होगा। यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, 1 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसको आपस में इन दोनों को मिला लेंगे। इसको मेज़र कर लेंगे, नाप लेंगे। 7 इंच आता है, इसका हाफ 3.5 इंच होता है। आधा इंच ऊपर की तरफ इस लाइन से और आधा इंच नीचे की तरफ। फिर ये कर्व वाले स्केल से हम यहाँ मिलाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा टर्न करके यहाँ मिलाएंगे, फिर हम इसको टर्न करके पलट कर इस तरह से यहाँ मिलाएंगे। अब हम यहाँ से इसको अपोजिट साइड लेकर ये मिलाएंगे। अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा ये पार्ट बचता है बहुत कम। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कम से कम 2 इंच नीचे की तरफ रखना होगा। तो आप स्लीव्स को यहाँ से, ये साइड से, खुली हुई साइड से आप 2 इंच नीचे ले लीजिए, ये 2 इंच का साइड। उसके बाद आपका जो ये मार्क है, यहाँ पर आप इस स्लीव्स को ऐसे स्लांट मिला लीजिए। ये आपका छोटी स्लीव्स काटने का तरीका होगा। यहाँ से स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास स्लीव्स गोलाई 13 इंच है, 13 इंच है, तो उसका हाफ 6.5 आएगा, उसका आधा 6.5 आएगा, उसमें प्लस 2 करेंगे 8.5 इंच। और यहाँ बस ऐसे स्लांट, यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे और उसको ऐसे मिला लेंगे। ये तरीका होता है हमारी छोटी स्लीव्स को बनाने का। क्योंकि अगर आप यहाँ से सीधी लाइन रखेंगी तो ये आपका पार्ट बहुत कम बचता है, तो वो आपको जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड साइज बना लिया है कि यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। तो आप यहाँ से 2 इंच ले लीजिए और फिर अपनी स्लीव्स को यहाँ से तिरछा मिला लीजिए। ऐसा ही आप 3 इंच की स्लीव्स में कर सकते हैं। जैसे आपका नाप ये 3 इंच की स्लीव्स यहाँ आई और यहाँ से आप, वो बाकी सब तरीका सेम रहेगा। यहाँ से जैसे आपने 2 इंच लिया और इसको यहाँ ऐसे तिरछा मिला दें। हाँ, अब इसमें एक बात और ये रहेगी कि आपकी ये स्लीव्स में आप नीचे से इसी को फोल्ड नहीं करेंगे, इसमें अलग कपड़ा पट्टी जोड़कर उसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कटने में थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा तिरछा होता है, तो आप इसको फोल्ड करेंगी तो थोड़े से शल वगैरह आ सकते हैं। इसके लिए आप 1 इंच की चौड़ी सीधी पट्टी काटिए और उसको इसके साथ अलग से जोड़िए। यहाँ से ऐसे इसके साथ जोड़िए और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप छोटा सा एक छल दीजिए। नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर दे देंगे तो आपकी फिनिशिंग में बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा। और ऐसे आप इसको लगा लीजिए, फिर आप इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ टर्न कर लीजिए। ये हमेशा हम छोटी स्लीव्स में हमें ऐसा करना होता है। तो इस तरह से हमारी छोटी स्लीव्स कटेगी। छोटी स्लीव्स में भी हम आगे की कटिंग भी करते हैं। अब मैं आपको बच्चों की स्लीव्स बनाना बताती हूँ। जैसे कि 28 चेस्ट है तो उसका 1/4 7 आएगा। हम यहाँ से 7 इंच उसकी चौड़ाई निकालेंगे। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है और स्लीव्स की लेंथ हमारी 5 इंच है। ये हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से बच्चों के लिए 28 सिरे पे हम 3 इंच कर लेंगे, 26 सिरे पे हम भी 3 ही रखेंगे। अगर 24 सीना होता है तब हम 2.5 इंच कर लेंगे और अगर 20 सीना होता है तो हम 2 इंच ले लेंगे। इस तरह से हम जैसे जैसे हमारा नाप कम होता जाएगा इस नाप को कम करती जाएंगे। अब हम यहाँ से आधा इंच लेंगे बच्चों की स्लीव्स में और यहाँ से भी आधा इंच लेंगे।
और उसको बनाने का तरीका ये सेम रहेगा। ये लिया। अब हम इस लाइन को नाप लेंगे 7 इंच, इसका आधा कर लेंगे 3.5 इंच। इस तरह से भी आप आधा कर सकते हैं। और फिर बच्चों के लिए हमें ये डिस्टेंस, जैसे कि अभी 28 नापे तो 1/4 इंच की होना चाहिए, 3/4 रहना चाहिए। तो ये 3/4 का आधा इधर लीजिए और आधा इस तरफ लीजिए। अगर हमारा चेस्ट 26 है तब भी यही रहेगा, और अगर हमारा चेस्ट 24 है तो हम जस्ट आधा इंच कर लेंगे इस टैप को। 20 है तो भी हम आधा इंच लेंगे, कम से कम हमें आधा इंच तो लेना ही होगा। और फिर हम यही तरीका इस स्केल से, कर्व वाले स्केल से यहाँ से इसको मिला लेंगे, थोड़ा सा टर्न करके हाफ हाफ करके हमें मिलाना है। पहले हम इस निशान से यहाँ मिलाएं, फिर इस निशान से यहाँ मिलाएं, और फिर ये साइड से हम ये मिलाएं, और ये साइड अपोजिट कर कर हम ये वाले मार्क लगाएं। इस तरह से बच्चों की स्लीव्स हमारी बनेगी। यहाँ पर वही रहेगा तरीका, स्लीव्स गोलाई का हाफ। बच्चों का जैसे यहाँ पर हमारा पास आ रहा है 9 तो 4.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच हम लेंगे और उसको ऐसे स्लांट मिला देंगे। ये हमारी बच्चों की स्लीव्स हुई। इस तरह से हम इस स्केल से बहुत आसानी से अपने स्लीव्स के मार्क लगा लेते हैं।